हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक करियर विद ऋषि चैनल। उत्तर प्रदेश पुलिस 49,568 में पीएससी के कैंडिडेट का जो मेडिकल अगस्त के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी तक कुछ जो वाहिनियों के एडमिट कार्ड हैं वो अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। हालांकि लगातार सभी वाहिनियों से जो नोटिस हैं वो वायरल हो रहे हैं। तो अब आप सभी लोगों को एक काम करना है कि अब सब जो डॉक्यूमेंट आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो मेंटेन कर लें, क्योंकि जो पीएससी वाला नया शपथ पत्र है वो भी जारी कर दिया गया है। वाराणसी से जो पीएससी का शपथ पत्र का प्रारूप है वो जारी कर दिया गया है। अभी तक सभी जो प्रारूप दिखाई जा रहे थे वो सब सिविल के शपथ पत्र थे। अब जो पीएससी वाला शपथ पत्र जारी हो चुका है, तो आप सभी लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है इस पर भी बात करूंगा। और पीएससी वाला शपथ पत्र का प्रारूप और सभी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी पीडीएफ हैं मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। तो अभी तक आपने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन अवश्य कर लें, क्योंकि वहाँ पर सभी जो पीडीएफ हैं वो उपलब्ध करा दी गई हैं और लगातार नोटिस जारी हो रहे हैं। और जिनके अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आए हैं उनको क्या करना है, उनके लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है उन अभ्यर्थियों को। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखिए, ये जो नोटिस है ये 37 वाहिनी पीएससी गाजियाबाद का जारी हुआ है। तो अब आप सभी लोगों को पता चल गया है कि जो मेडिकल है वो फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है। और जो आप सभी लोगों के निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं कि चिकित्सा परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि के संबंध में अलग से अवगत कराया जाएगा। तो देखिए, ये सब लगातार जो नोटिस हैं वो वायरल हो रहे हैं। और इसके बाद में जो शपथ पत्र है वो आपको किस तरीके से बनवाना है, ये देखिए। आपका जो पीएससी का शपथ पत्र है वो इस तरीके का बनेगा। यहाँ पर आपको सक्षम में सेना नायक 34 वाहिनी पीएससी वाराणसी, तो जिस चीज़ के आप मतलब हैं आपको उस वाहिनी का नाम भी डला देना है तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर नहीं डलाएंगे तो कोई दिक्कत वैसे विशेष होगी नहीं, लेकिन फिर भी आप सभी लोग शपथ पत्र में प्रारूप मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है तो उसको ज़रूर पढ़ लें। देखिए, यहाँ पर सब बता दिया गया कि शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के आरक्षी पीएससी के पद। देखिए, इस तरीके की ये जो सारे पॉइंट हैं, कुल मिलाकर के जो 14 पॉइंट हैं वो आपको सभी पॉइंट जो हैं वो मेंटेन कराने हैं। कुल मिलाकर के कोई भी आपको यहाँ पर जो पॉइंट है वो मिस नहीं करना है। तो कुल मिलाकर के ये 34 वाहिनी पीएससी वाराणसी से शपथ पत्र जारी हुआ है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरीके का जो शपथ पत्र है आपको मेंटेन करवाना है कुल मिलाकर के। इसके बाद में मैं बात करता हूँ। देखिए, जो लोग जैसे ग्राम प्रधान और सभासद या पार्षद जहाँ से भी बनवाना चाह रहे हैं, तो सभासद के लिए जो प्रारूप है मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है। इसके बाद में देखिए, ये संभ्रांत व्यक्ति का है अलग वाला, मतलब दो संभ्रांत व्यक्तियों के आपको जो ज़रूरत पड़ेंगे। तो अगर आप अलग अलग बनवाना चाहते हैं तो अलग अलग भी बनवा सकते हैं, ये अलग फॉर्मेट है। अगर दोनों एक साथ में बनवाना चाहते हैं तो ये फॉर्मेट है, तो इसको आप निकलवा सकते हैं और बनवा सकते हैं। ये जो गजटेड ऑफिसर से जो आपको बनवाना है वो ये चरित्र प्रमाण पत्र रहेगा। और इसके बाद में जो ग्राम प्रधान का है वो ये रहेगा। इसके बाद में मैं बताने वाला हूँ कि किन किन डॉक्यूमेंट को आपको बहुत ज़रूरी है और किन डॉक्यूमेंट को आपको अपने साथ ले जाना है। तो देखिए, जो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर बताए गए हैं ये किसी पीएससी वाहिनी का जो बताया गया है, किसी पीएससी वाहिनी का वायरल नोटिस है जो चस्पा किया गया है। देखिए, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक का पुराना ना हो। तो कुल मिलाकर के जितनी भी आपने योग्यता लगाई है और लास्ट जो आपकी शिक्षा रही है उसके 6 माह से अधिक का आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो निर्गत नहीं होना चाहिए। और निवास प्रमाण पत्र जो आपने ओएमआर आवेदन में भरा था वो होना चाहिए आपके पास, और उसकी 2 जो स्वप्रमाणित प्रतियां होनी चाहिए। कुल मिलाकर के आपके पास निवास प्रमाण पत्र ओरिजिनल जो आपने लगाया था मूल प्रमाण पत्र और दो स्वप्रमाणित प्रतियां होनी चाहिए। कुल मिलाकर के आपको 3 सेट बनवा लेने चाहिए। हमारे ख्याल से 2 सेट जो आपके हैं वो वहाँ पर जमा हो जाएंगे। सभी डॉक्यूमेंट के आपको 3 सेट लेकर जाने हैं। इसके बाद में आरक्षण संबंधी जो आपने ओएमआर आवेदन पत्र में दर्ज
एवं 2 स्वर्ण प्रतियाँ। कुल मिला के कहने की बात ये है कि आपको जो आपने आवेदन पत्र में लगाया था कास्ट सर्टिफिकेट आरक्षण के लिए, वही सर्टिफिकेट आपका लेकर जाना। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप नए लेकर जा सकते हैं एफिडेविट के साथ में। कुल मिलाकर के अगर देखिए, अगर किसी के नाम में कुछ भी त्रुटि है नाम में, डॉक्यूमेंट में, तो आप एफिडेविट बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ये टेंशन न लें कि हम बाहर कर दिए जाएंगे। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अधूरा है तो आपको वापस कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ऐसी नौबत ना आए कि आप सभी लोगों का जो कार्य है वो डिले हो। तो आप सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट मेंटेन रखिए, डॉक्यूमेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। इसके बाद में ग्राम मोहल्ले की संभ्रांत 2 व्यक्तियों द्वारा अभ्यर्थी को भली भांति जानने एवं चरित्र के संबंध में उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र। तो 2 जो संभ्रांत व्यक्ति हैं उनके आपको प्रारूप मैंने दिखाई दिया था, तो उस पर आपको हस्ताक्षर करा लेने हैं। 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप कम से कम 15 या 20 लेकर जा सकते हैं। निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र जो मैंने पहले ही दिखा दिया है। इसके बाद में फ़ोटो युक्त पहचान पत्र में आपका वोटर आईडी चल जाएगा, आधार कार्ड चल जाएगा, पैन कार्ड चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा। पासपोर्ट में से कोई अगर एक है इतने डॉक्यूमेंट में तो आपका चल जाएगा। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण निर्देश है, यदि आप निर्धारित तिथि व समय पर चिकित्सा परीक्षा हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। अनुपस्थित होने की दशा में आपके चयन अभ्यर्थन को निरस्त किए जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है। तो ये आप सभी लोग ध्यान दें। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण निर्देश एक और है आपको यहाँ पर देखना है वो कि वर्तमान समय में वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण को दृष्टिगत चयनित अभ्यर्थी मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर के साथ स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे। तो हैंड सैनिटाइजर और मास्क आपको लेकर के जरूर जाना है। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें कहीं पर भी गजटेड ऑफिसर से जो चरित्र प्रमाण पत्र हैं उसका उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी आप सभी लोग जो चरित्र प्रमाण पत्र है गजटेड ऑफिसर से बनवा लें, क्योंकि सभी जो अभ्यर्थी हैं वो बनवा रहे हैं। इसके बाद में दूसरी चीज़ यहाँ पर ग्राम प्रधान का भी जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो अनिवार्य नहीं है। अगर आपका कोई इशू है तो आप नहीं बनवा पा रहे हैं तो बिल्कुल भी टेंशन न लें। आप बाकी के जो चरित्र प्रमाण पत्र देखिए, इसमें जो अनिवार्य है वो शिक्षण संस्थान द्वारा जो चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत होगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बिना आपका जो वेरिफिकेशन है वो नहीं होगा। इसके बाद में जो संभ्रांत व्यक्ति हैं ग्राम मोहल्ले के, ये 2 चरित्र करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो आपका कॉलेज या डिग्री कॉलेज से जो आपका निवास प्रमाण पत्र निर्गत होगा और जो ग्राम मोहल्ले के संभ्रांत व्यक्ति का होता है, 3 करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास मिनिमम होने चाहिए। इसके बाद में आप 2 गजटेड ऑफिसर से भी बनवा सकते हैं, जैसे कोई पशु चिकित्सा अधिकारी हो गया आपके ब्लॉक में, या ब्लॉक में आपके पास अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है तो वहाँ से भी आप बनवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इतने डॉक्यूमेंट आपको मेंटेन करके अभी से रख लेने हैं। तो कुल मिलाकर के जो फॉर्मेट हैं वो मैंने आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिए हैं। तो टेलीग्राम पर जा कर के आप ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर पाएंगे। और प्रत्येक पॉइंट को आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली है चीज़ है वो आपको सावधानी रखनी है। शपथ पत्र में 14 जो आपको पॉइंट दिए गए हैं, ये सभी पॉइंट आपको डलाने हैं। और जो मतलब आपसे पूछा जाएगा कि कोई भी विचाराधीन है या कुछ भी है तो आप यहाँ पर शून्य लिखा सकते हैं, क्योंकि आपके खिलाफ़ कोई अगर कार्रवाई नहीं की गई है। अगर कुछ हुई है तो आपको यहाँ पर आपको बिल्कुल मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो पता तो चल ही जाएगा। तो छिपाने से कुछ नहीं, जो हुआ है वो बता दीजिए। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप सभी के पास अगर के ऊपर अगर कोई भी केस या कुछ भी हुआ है तो जब तक आपको हाई कोर्ट से दोषी नहीं ठहरा दिया जाता तब तक आपकी जो नौकरी है कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप न्यायालय से दोषी साबित कर दिए गए हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी। अदरवाइज़ छोटे मोटे जो केस हैं वो सभी के ऊपर चलते रहते हैं, क्योंकि गांव मोहल्ले में आप सभी लोग जानते हैं, तो उसकी टेंशन ना लें। अगर आप कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए हैं
तो आपको दिक्कत होने वाली है। अगर आप कोर्ट से दोषी नहीं ठहराए गए हैं तो फिर घबराने की बात नहीं है। इसके बाद में आप सभी लोग जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि अभी तक हमारा एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है, तो देखिए ज़रूरी नहीं कि एडमिट कार्ड आपका जारी हो। ये वहाँ पर वाहिनी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से कार को मेंटेन कर रही है। कुछ कुछ वाहिनियों में ज़्यादा कार होने की वजह से जो आपके एडमिट कार्ड है वो वहाँ पर टाइप नहीं हो पाते हैं, क्योंकि देखिए अब जो कार्य पूरा किया जा रहा है वो विभाग द्वारा पूरा किया जा रहा है, ना कि भर्ती बोर्ड द्वारा। भर्ती बोर्ड का कार्य समाप्त हो चुका है, उन्होंने सेलेक्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो प्रोवाइड कर दी है। अब ये विभाग के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से मेडिकल और चरित्र सत्यापन कराता है। तो आपको कॉल करके भी बुलाया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी ही किए जाएं। तो कुल मिला के कहने की बात ये है कि अगर आपका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप जो जो डॉक्यूमेंट हैं ये सब मेंटेन कर लीजिए। हो सकता है कि आपके पास कॉल ही आ जाए कि आपका इस दिन इस समय से मेडिकल है, तो आप उपस्थित हो इन डॉक्यूमेंट के साथ में। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो एडमिट कार्ड है वो पहुँचे। वैसे 95% जो चांस है कि आपके पास एडमिट कार्ड पहुँचेगा। अगर अदरवाइज़ केस में नहीं पहुँचता है तो आपके पास कॉल जाएगी, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो मेंटेन कर लीजिए कुल मिला करके, और अपनी जो सेहत का और खान पान का विशेष ध्यान रखिए। और जो मोबाइल का यूज है कुछ समय के लिए कम कर दीजिए। जैसे ही डेट पता चल जाए तो आपको बहुत ही कम मोबाइल का यूज करना है। इसके बाद में आँखों से रिलेटेड मैंने चार्ट जो है वो टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, तो उनको एक दो बार अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर आपकी जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगी, तो आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। तो 3-4 चार्ट हैं, आप उनको दिन में 2-3 बार पढ़ सकते हैं, तो आपको अभ्यास हो जाएगा कि किस स्थान पर कौन सा अक्षर है, तो आपका आसानी से जो मेडिकल है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी लोगों ने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।